ओम नमो पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। रागद्वेषादि विशिष्टस्य वाक्यम् अप्रमाणं भवितुमर्हति, किन्तु एतादृश विशेषणयुक्तस्य निरस्त समस्तदोषकलङ्कस्य परमेश्वरस्य परमेश्वरेण प्रणीतम् इत्युक्ते दोषो न भवति। अपि च तेनापि गतकल्पीयः वेदः तथैव स्मृत्वा उपदिष्टः तावदेव इति कृत्वा अतः हेतोश्च तत्र प्रामाण्यं न भज्यते इत्युक्तम्। अतः सर्ववस्त्ववभासकानां वेदानां ततः आरभ्य खलु पठनीयम्। अतः सर्ववस्तु अवभासकानां वेदानां परमेश्वरकर्तृकतया परमेश्वरस्य सर्वज्ञता निश्चीयते। इदानीं द्वितीयं वर्णकं किमर्थम् आरब्धम् इत्युक्ते परमेश्वरस्य सर्वज्ञतां निरूपयितुम्। इदमेव इदानीं शाङ्करभाष्यरीत्या प्रथमं वर्णकं, तदत्र द्वितीयं वर्णकं कृतं तावदेव। अज्ञातस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्, अज्ञानस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्, अज्ञानस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् इति सम्यक् स्यात्। अज्ञातस्य इति पक्षे परमेश्वरेण अज्ञातस्य कस्यापि वक्तुम् अशक्यत्वात् इति योजनीयं। परमेश्वरेण अज्ञातं किमपि नास्ति, அவருக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது என்ற மாதிரி அப்படி இருந்தால் கூட சரிதான். अत्र अज्ञानस्य इति अस्ति, परमेश्वरस्य अज्ञानम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, वक्तुम् अशक्यत्वात्। मया किं चिन्तितम्, एतादृशश्रुतिः यथा गतकाले यथा स्यात् तथैव स्वीकृत्य वक्तुम् अज्ञातस्य तादृश बलं नास्ति। न अवगतं, सर्वं यथावत् करोति इति वा? गतकल्पीयः कश्चन परमेश्वरेण अज्ञातं किञ्चिदस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति वा? अस्तु, तत् अर्थस्तु स एव खलु, अज्ञातं नास्ति इत्येव, तावदेव तात्पर्यं। यद्यपि सर्वगतस्य परमेश्वरस्य सर्ववस्तुसंयोगेन सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति, तथापि सकलवस्तु अवभासकानां वेदानां प्रणेतृता विशेषं दर्शयति। यथा दीपः स्वप्रभासंयुक्तेषु अपि रूपादिषु रूपमेव प्रकाशयति, न रसादिः, तथा न परमेश्वरः किन्तु स्वशक्तिसंयुक्तं सकलमपि प्रकाशयति इति। இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு கேள்வி இங்கே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वं त्वया निरूपणीयं तावदेव खलु, एतदर्थं वेदकर्तृत्वपर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यं? वेदस्य कर्ता भवति अतः सर्वज्ञः इति तावत्पर्यन्तं हेतुः किमर्थं पर्यालोचनीयः? सामान्यतः तस्य तु स्वप्रकाशत्वं वर्तते, स्वप्रकाशस्य तस्य सर्ववस्तुसम्बन्धश्च वर्तते व्यापकत्वात्। सर्वव्यापकः परमेश्वरः, स्वप्रकाशश्च, स्वप्रकाशः असौ सर्वव्यापकश्चेत् सर्ववस्तुसम्बद्धः इत्यर्थः. அவரோட சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு வஸ்து கிடையாது. அப்படி இருக்கிறச்ச स्वभावतः सर्वसम्बद्धत्वादेव सर्वं प्रकाशयति इति वक्तुं शक्यते खलु. स्वभावतः सर्वसम्बद्धत्वात्, स्वप्रकाशस्य सर्वसम्बन्धस्य सत्वात्, स्वप्रकाशत्वे सति सर्वसम्बद्धत्वात् इति पर्याप्तं. स्वसम्बद्धं सर्वं प्रकाशयत्येव. तर्हि स्वसम्बद्धं सर्वं प्रकाशयतिன்னு சொன்னால் இந்த பிரகாசம்னா லைட் இல்லை, அது தெரியும்னு அர்த்தம். தாவத பிரகாசம்னு அப்படி நினைக்கக்கூடாது, லைட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லை. तावता एव सर्वज्ञत्वं साधयितुं शक्यते. वेदकर्तृत्वपर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यम् इति அதனால தப்பு இல்லை. ஆனால் वेदकर्तृत्वात् सर्वज्ञत्वम् इति पर्यन्तं किमर्थं पर्यालोचनीयम् इति इयं शङ्का जायते. अस्याः शङ्कायाः समाधानार्थम् इदमुच्यते. किं भवति, सर्वसम्बद्धत्वमात्रेण यदि सर्वज्ञत्वं निरूप्येत तर्हि किं स्यात्? लोकदृष्ट्या एका शङ्का सम्भाव्यते.
लोकदृष्ट्या का शङ्का भवति दीपः वर्तते एवं दीपस्तु सर्वसम्बद्धः प्रकाशो नाम लोके இந்த லைட் மாதிரி பிரகாசம் அந்த பிரகாசம் இப்போ தீபத்தினுடைய பிரகாசம் இருக்குது அது சர்வசம்பத்தமாக இருக்குது ஆனால் ரூபத்தை தான் பிரகாசப்படுத்துறது ரசத்தை பிரகாசப்படுத்துறது இல்லை தீபப்பிரபையினால் ரசம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ரூபம் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா तर्हि रूपज्ञाने एव दीपस्य उपयोगः न तु रसज्ञाने इति लोके दृश्यते एव च बहवः पदार्थाः प्रकाशत्वेन व्यवह्रियमाणाः अयं प्रकाशत्वेन व्यवह्रियमाणः पदार्थः दीपप्रभा सा प्रभा सर्वसम्बद्धा भवति तथापि रूपमेव प्रकाशयति न रसम् इत्यस्ति एतादृशलोकदृष्टान्ताः सन्ति इति कृत्वा कदाचित् परमेश्वरस्य सर्वसम्बद्धत्वेपि सर्वप्रकाशकत्वम् इल्लियो என்ற சந்தேகம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு वेदकर्तृत्वं वर्तते इति यदि उच्यते तर्हि इयं शङ्का एव न उत्तिष्ठति इति कृत्वा वेदकर्तृत्वपर्यन्तं तत्र सर्वज्ञत्वसाधनाय वेदकर्तृत्वमेव हेतुः क्रियते न तु सर्वसम्बद्धत्वमात्रम् इति लिखन्ति पश्यन्तु इमम् अर्थं मनसि निधाय पठन्तु तदा लभ्यते यद्यपि सर्वगतस्य परमेश्वरस्य सर्ववस्तुसंयोगेन सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति अवगतम सर्ववस्तु संबद्धः சொல்றதுனாலயே सर्वज्ञான்னு கிடைச்சிரும் तथापि सकल वस्तु अवभासकानां वेदानां प्रणेतृता विशेषं दर्शयति सर्ववस्तु अवभासकानां वेदानां प्रणेतृता विशेषं दर्शयति அதில் ஒரு விசேஷம் தெரியும் அந்த सर्ववस्तु अवभासकस्य वेदस्य प्रणेता इति कथनेन कश्चित् विशेषो लभ्यते यथा दीपः स्वप्रभासंयुक्तेषु अपि रूपादिषु रूपमेव रूपादिषु रूपरसगन्धस्पर्शेषु सर्वेष्वपि रूपमेव प्रकाशयति सर्वत्र सम्बन्धो वर्तते दीपप्रभायाः रूपेण सम्बन्धो वर्तते इत्युक्ते रसेन सम्बन्धो नास्ति इति कथम् अवश्यं भवति घटेन सम्बन्धो वर्तते चेत् घटगतरूपेणापि सम्बन्धो भवति घटगतस्पर्शेनापि सम्बन्धो भवति सर्वेण सम्बन्धो भवति सम्बन्धस्तु भवति अन्त सम्बन्ध उपयोगमिल्ल रूपादिषु रूपमेव प्रकाशयति न रसादि तथा न परमेश्वरः किन्तु स्वशक्तिसंयुक्तं सकलमपि प्रकाशयति इति अपेक्षते खलु तत्सिद्ध्यर्थं वेदकर्तृत्वपर्यन्तं निरूपयति इदानीम् अस्तु वेदकर्ता अयम् इति कथनेन अयं सर्वज्ञः इति कथं लभ्यते अदु योजिकनल्य अस्तु वेदकर्ता भवतु तावता सर्वज्ञत्वं किमर्थम् इत्यपि शङ्का कर्तव्या अग्रे पश्यतु ननु परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वं नाम वेदोक्त सकलपदार्थ अभिज्ञत्वं तर्हि महर्षीणामपि वेदार्थवेदिनां सर्वज्ञत्वं महर्षीणामपि वेदार्थवेदिनां सर्वज्ञत्वं सिद्धम् किमत्र वैषम्यम् इति चेन्न இப்போ என்ன கேள்வி வருது சரி இப்போ வேத பிரணேதத்வாத் சர்வஜ்ஞத்வம் சொன்னா எப்படி அர்த்தம் வரும் वेदस्य प्रणेता वेदार्थं जानाति अवगतने वेदस्य अर्थं जानाति तावता वेदस्य प्रणेता अयं सम्भवति वेदार्थज्ञत्वमात्रेण वेदप्रणेतृत्वं तस्य सम्भवति इपो अवगतने किडक्यं तर्हि महर्षयोपि तथाविधाः वर्तन्ते तेपि वेदार्थं समग्रं जानन्ति इत्येव प्रसिद्धं पुराणेषु अपो महर्षीणां यादृशं सर्वज्ञत्वं तादृशमेव अस्यापि सिद्ध्येत् அதோட விசேஷம் ஒன்றும் கிடைக்காது அது நம்மளோட விட சர்வஜராக இருப்பார் அவ்வளோதானே இது அசங்குச்சிதம் சர்வஜ்ஞத்துவம் சொல்ல முடியுமா महर्षिகளுக்கு சொல்ல முடியாது सर्वज्ञः वदति परन्तु सर्वज्ञः इति किं भवति आपेक्षिकम् उच्यते खलु अस्माभिः कश्चित् महात्मा आगतः एते सर्वज्ञः इति स्तुतिः क्रियते सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वज्ञः इति अर्थः वा நம்மளோட விட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பார் அவ்வளோதானே தத்வத் மகர்ஷீணாம் வேதாर्थज्ञत्वमात्रेण यत् सर्वज्ञत्वं व्यवह्रियते इष्यते च तदेव परमेश्वरस्यापि इति कृत्वा अन्ततो गत्वा अस्मदपेक्षया विशेषो भवति परन्तु महर्षीणामप्यपेक्षया विशेषस्तु अनेन हेतुना न सिद्ध्यति किल शङ्का स्पष्टा खलु ननु पुनः पठतु ननु
परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वं नाम वेदोक्तसकलपदार्थ अभिज्ञत्वम् इत्युक्ते कथं व्याख्यानं कर्तव्यम् एतेन हेतुना सिद्ध्यत् सर्वज्ञत्वं வேதகர்த்திருவாத் சர்வஜ்ஞான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஹேத்துவினுடைய மகாத்மியத்தினால ஒரு விசேஷம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறது. என்ன விசேஷம் கிடைக்கிறது தான் கிடைக்கிறது இல்லையா? என்ன விசேஷம் கிடைக்கிறது? வேதோக்த சகலார்த்த அபிஜ்ஞத்துவம் அஸ்தி, அவ்வளோதான் தெரியும். வேதானாம் பிரணயத்ருத்தா விசேஷம் தரிசயதி. வேதானாம் பிரணயத்ருத்வாத் பரமேஸ்வரஸ்ய கஷ்டன விசேஷः அஸ்தி இது லப்யதேன்னு வாஸ்தவம் தான். ஆனால் அது எந்த விசேஷம்? வேதார்த்த சகல வேதார்த்தாபிஜ்ஞத்துவம், அவ்வளோதான் விசேஷம் தெரியும், வேற ஒன்றும் கிடைக்காது. அதனால என்ன விசேஷம்னா பரமேஸ்வரஸ்ய கர்த்திருவம் வர்த்ததே, மகர்ஷீணாம் தன் நாஸ்தி. இருக்கட்டும் இருக்கட்டும், ஆனால் கர்த்திருவாய கிம் அபேட்சதே, அது தெரியணும், அவ்வளோதானே. நீ எதை பண்ணுறியோ அது தெரிஞ்சுட்டு தான் பண்ண முடியும், அவ்வளோதானே விஷயம். तर्हि महर्षयस्तु वेदानाम् अभिव्यक्ति अनन्तरं वेदार्थं ज्ञातवन्तः, अयं तु पूर्वमेव, अதான் விஷயம். இப்போ ஒரு கிரந்தம் உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது, எனக்கு இப்போ தெரியறது வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியாதோட முன்னாடி நான் தெரிஞ்சிருக்கேன், இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தெரிய போகிறது. இப்போ என்ன விசேஷம்? ரெண்டு பேருக்கும் தெரியறது. கஷ்டித் பூர்வம் ஜானாதி, கஷ்டித் பश्चात् ஜானாதி, ஏதாவனே விசேஷம். एतावने विशेषो भवति, ज्ञाते सति ज्ञातमेव, तावदेव. तर्हि महर्षीणां यादृशं सर्वज्ञत्वं वेदार्थज्ञत्वेन सिद्ध्यति, तमेव तादृशमेव सङ्कुचितमेव सर्वज्ञत्वं, न तु सर्वसर्वज्ञत्वं. अनेन हेतुनापि तथा तावदेव सिद्ध्येत्. किमत्र वैषम्यम् इति चेन्न तदपेक्षया को विशेषः इति किमर्थं तथा न महर्षीणाम् अपेक्षया इतोपि विशेषः अस्ति इति சொல்லணும் இல்லையா? என்ன விசேஷம் கிடைக்க போகிறது? ஒன்றுமே இல்லையேன்னு கேள்வி. சேன்னா இது சேன்னா தத் கர்த்துஹு ஈஸ்வரஸ்ய அதிகம் ஞானம் அஸ்தி இது சித்தியத்தேவ. भवता पृष्टं खलु, तत् कर्ता खलु अयं, तेन इतोपि कश्चन विशेषः सिद्ध्यति इति. तत् कथं? इदानीं मया उक्तरीत्या कर्ता वा भवतु श्रोता वा भवतु, कर्ता इति कृत्वा को विशेषः इति चेत् लोके काचन व्याप्तिरस्ति. यः यत् करोति सः तदपेक्षया अधिकं जानाति इति. यः यत् करोति सः तदपेक्षया अधिकं जानाति. इदोड अस्तु महर्षीणामपि सर्वज्ञत्वम् अस्ति, परमेश्वरस्यापि अस्ति इति तुल्यमेव भवतु, को दोषः इति प्रष्टुं शक्यते. तदानीम् ओरु शङ्का वर्तते, महर्षीणां वेदार्थज्ञानं वर्तते तावदेव खलु, सर्वज्ञत्वं नास्ति इत्युक्ते न, वेदस्तु सकलं प्रकाशयति, वेदे सर्वं वर्तते, वेदस्तु सर्वं प्रकाशयति. तर्हि वेदार्थं जानाति इत्युक्ते सर्वं जानाति इत्येव अर्थः. अपि योचिकलामा? वेदे सर्वं प्रतिपादितं, तर्हि वेदार्थं कश्चित् जानाति इत्युक्ते सर्वं जानाति इत्येव, कोऽपि सङ्कोचस्य कोऽपि अवकाशो नास्ति, सर्वं जानाति इत्येव. एतादृशं सर्वज्ञत्वं तर्हि महर्षीणामपि अस्ति, अस्तु परमेश्वरस्यापि अस्तु, सर्वज्ञत्वे विशेषो नास्ति इति सम्भवति वा? इप्पडि ओरु केल्वि वरलाम. तदानीं वक्तव्यं तथा न. किं भवति? वेदे वेदः सर्वं प्रकाशयति इति अस्ति वा? अदु ओरु मोदल केल्वि केक्कणुम. वेदः वेदे सर्वम् अस्ति वा इति एप्पडी तेरियुदु? वेदत्तुल एल्लामे इरुक्का? अग्रे तदेव किम् अस्ति वा? अस्ति. व्याकरणादेः அது இல்ல, அதோட இந்த வியாக்கியாகாரர் சொல்றார், गंगा तटे सिकता कणाः कति वर्तन्ते इति वेदे वर्तते वा? ஒரு இதுக்காக கேட்குறார் உபலக்ஷணம். வேதத்தில் எல்லாமே இருக்குன்னு யார் சொல்லி கொடுத்தார் உங்களுக்கு? அப்படி கிடையாது. கிமர்த்தம் வேதேன சர்வம் பிரதிபாதனியம்? வேதத்தில் எல்லாமே இருக்கணுமா? என்ன உபயோகம் அதுக்கு? प्रत्यक्षेण अनुमान पूर्वमेव कश्चित् श्लोकः मया उक्तः, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन. மற்ற பிரமாணங்களால் கிடைக்காத விஷயத்தை வேதம் சொல்லி கொடுத்தா போகிறோம் இல்லையா?
எல்லாமே வேதத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி கிடையாது இருக்கா? அதுவும் கிடையாது. तर्हि लोके यद्यद् वर्तते सर्वं वेदेन प्रतिपादितम् इति कश्चन सिद्धान्तः नास्त्येव, कस्यापि नास्ति. ஏதோ பெருமைக்காக சொல்லலாம், அவ்வளோதான். அது ஒன்றும் அப்படி கிடையாது. சாஸ்திரியமாக சொல்லும் பொழுது வேதே சர்வம் பிரதிபாद्यते इति नास्ति. अत्रापि अग्रे वक्ष्यति किञ्चित् प्रतिपादयति, परन्तु किञ्चित् तु मुख्यया वृत्त्या किञ्चित् लक्षणया इत्युक्ते कोऽर्थः किञ्चित् सामान्यतः किञ्चित् विशेषतः इति अस्ति. இப்போ சர்வம் இத்தியுச்சதே சேத் சர்வம் ஞாத்தம் खलु இதுவத் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். என்ன சர்வம் ஒரு வார்த்தை இருக்குது வேதத்தில், तेन सर्वम् उक्तं तर्हि सर्वं ज्ञातं. भवान् अपि सर्वज्ञः. कथं सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वम् इति पदस्य अर्थं जानाति खलु. सर्वम् इति पदस्य अर्थः कः? सर्वं. सर्वम् इति पदस्य अर्थः कः? सर्वं खलु. तदिदानीं ज्ञातं खलु. तर्हि सर्वज्ञो भवति इति वक्तुं शक्यते वा? शक्यते, परन्तु अद् अव्यावर्तकम्. अतः सर्वं विशेषतो जानाति चेदेव, तत्तद्रूपेण जानाति चेदेव सर्वज्ञत्वव्यवहारः. तर्हि तत्तद्रूपेण इदानीं पूर्वोक्तरीत्या गङ्गातटे कति सिगताः वर्तन्ते इति அந்த கணக்கு அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குது. கணக்கே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, கணக்கு இருக்குது. ஆனால் அது तद् वेदेन न प्रतिपाद्यते. किमर्थं प्रतिपादनीयं? न प्रतिपाद्यते. परमेश्वरेण ज्ञायते वा इत्युक्ते ज्ञायते इति वक्तव्यं. किमर्थं ज्ञायते इति न प्रष्टव्यं. ज्ञायते तावदेव. सर्वजगत् परिपालकेन तदपि ज्ञातव्यं, ज्ञायते एव इति इदं वैलक्षण्यम् अपेक्षते. அதனால் என்ன எடுத்துன்னா வேதம் வேதே யத் பிரதிபாதிதம் தத் சர்வம் ஜானாதி இत्येतावन् मात्रेण सर्वज्ञः इति न आगच्छति. அதுவே முதல் தெரிஞ்சுக்கணும். तर्हि पुनः सः प्रश्नः तिष्ठति, वेदकर्तृत्वात् को विशेषः? तर्हि किं कर्तव्यं? सर्ववस्तुसम्बद्धत्वादेव सर्वप्रकाशकत्वं वक्तुम् उचितं, न तु वेदकर्तृत्वात्. वेदकर्तृत्वस्य हेतुकरणेन महान् विशेषः कोऽपि नास्ति इति पूर्वपक्षः तथैव तिष्ठति. अवगतं वा? तत्र उच्यते तत्कर्तुः ईश्वरस्य अधिकं ज्ञानम् अस्ति. व्याकरणादेः अधिकार्थविदां हि पाणिनिप्रभृतीनां तत्प्रणेतृत्वं दृश्यते. व्याकरणादिप्रणेतृत्वं पाणिनिप्रभृतीनां दृश्यते. इदं तथैव इत्थमेव शाङ्करभाष्येऽपि अस्ति. यो यत्कर्ता सः तदपेक्षया अधिकं च जानाति इति कश्चन एका व्याप्तिः लोके दृश्यते. पाणिनिः व्याकरणम् अकरोत्. तत्र व्याकरणशास्त्रे यावत् प्रतिपादितं तत् पाणिनिना ज्ञायते. तदपेक्षया अधिकं च किञ्चित् ज्ञायते खलु. अवळुदान தெரியுமா அவருக்கு? அப்படி இல்லையே. यो यत्कर्ता सः तदधिकज्ञः. तज्ञत्वे सति तज्ञः तदधिकज्ञश्च भवति. इति व्याप्ति इருக்கு. तर्हि वेदकर्तृत्वेन वेदार्थज्ञत्वं भवति. वेदार्थापेक्षया अधिकज्ञत्वं च सिद्ध्यति. यथा पाणिनेः व्याकरणज्ञत्वं व्याकरणापेक्षया अधिकज्ञत्वं च सिद्ध्यति इति दृश्यते. अनेन किं भवति इत्युक्ते यः परमेश्वरः सः वेदकर्ता इति यदा हेतुः क्रियते, वेदकर्तृत्वेन यदा सर्वज्ञत्वं साध्यते तदानीं वेदार्थज्ञत्वे सति तदपेक्षया अधिकार्थज्ञत्वं सिद्ध्यति. तदानीं सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति इति சொல்லணும். இது சரியா வருமா? இன்னும் இதுக்கு மேலே விசாரம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பார்க்கலாம். वेदश्च सर्वार्थावभासकः अपि न सर्वं मुख्यतः प्रकाशयति, किन्तु किमपि लक्षणया किमपि सामान्येन किमपि विशेषेण. एवं खलु. वेदश्च इत्युक्ते वेदस्तु यद्यपि मारी वर्णம் सर्वार्थावभासकोपि सर्वार्थावभासकान् சொல்கிறோம். ஆனால் எப்படின்னா न सर्वं मुख्यतः प्रकाशयति, मुख्यया वृत्त्या सर्वं प्रकाशयति, तत्तद्रूपेण प्रकाशयति इति वक्तुं न शक्यते. किन्तु किमपि लक्षणया किमपि सामान्यरूपेण किमपि विशेषतया इत्येव अस्ति. सामान्येन विशेषतया इत्युक्ते का वृत्तिः यत्र विवक्षिता? शक्तिरेव भवतु. इदानीं सर्वपदं सर्वत्वेन रूपेण सर्वं प्रकाशयति इत्युक्ते शक्त्या एव, परन्तु सामान्यतः. द्रव्यपदं घटं प्रकाशयति खलु, शक्त्या एव प्रकाशयति.
इदं द्रव्यम् इति मया उच्यते पुस्तकं दृष्ट्वा इदानीं द्रव्यपदस्य पुस्तके प्रयोगः शक्त्या एव खलु परन्तु द्रव्यत्वेन प्रकाश्यते सामान्यरूपेण पुस्तकत्वेन प्रकाशनीयं चेत् पुस्तकम् इत्येव वक्तव्यं द्रव्यम् इत्युच्यते चेत् न भवति इति अतः शक्त्या एव परन्तु सामान्यरूपेण प्रकाशयति परमेश्वरः सर्वसाक्षी सर्वं प्रत्यक्षयति इति वेदेश्वरयोः अपि एतावद् वैषम्यम् इष्यते इदं वैषम्यम् इष्यते वेदस्तु सर्वं न मुख्यया वृत्त्या प्रकाशयति सर्वं तत्तद्रूपेण न प्रकाशयति परन्तु परमेश्वरस्तु सर्वं प्रत्यक्षयति इति कथनेन तत्तद्रूपेण विशिष्य जानाति इति अयं विशेषः इष्यते इष्यते इत्युक्त्वा तैः त्यक्तं समापितं இஷ்யதே சமயக் உங்களுக்கு அது அப்படி சாதிக்கிறதுக்கு உத்தேசம் இருக்குது ஆனால் எப்படி சாதிக்கிறது இதுக்கு மேலே நம்மளே விசாரம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது தைஹி தியக்தம் தியக்த்வா கதம் பரமேஸ்வரஸ்து ததா விசேஷஸ்து இஷ்யதேன்னு சொல்லி முடித்தார் परन्तु अस्माभिः इदानीं विचारणीयम् एतत् कथं सिद्ध्यति पूर्वोक्तरीत्या இப்போ இன்னும் ரெண்டு கேள்வி நான் சொல்கிறேன் வேதகர்த்தൃത്വേന கஷ்டித் விசேஷः वर्तते इति उच्यते ஒரு விசேஷமும் கிடைக்காதுன்னு ஒரு கேள்வி வரும் என்னென்னா कीदृशं वेदकर्तृत्वं पाणिनिः दृष्टान्तीकृतः पाणिनेः व्याकरणकर्तृत्वं यथा न அப்படி இல்லை அது கூட யோசிக்கலாம் ஏன்னா அவர் पाणिनिः कथं करोति इत्युक्ते स्वातन्त्र्येण करोति इदं कथं वर्तते गतकल्पीयं वेदं स्मृत्वा उपदिशति तदर्थम् अर्थज्ञानमपि अपेक्षते इत्यपि नास्ति स्मृत्वा उपदेष्टुम् अर्थज्ञानं किमर्थं परन्तु अर्थज्ञानं नास्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति तावदेव अर्थज्ञानं கூட இருக்கலாம் स्मृत्वा उपदिशति अतः किं वक्तव्यं सार्थकम् उपदिशति इति वक्तव्यं तर्हि अर्थज्ञानम् अस्ति इति लभ्यते அது சில பேர் கேள்வி கேட்பான் இது ரெக்கார்டு மாதிரி டைப் ரெக்கார்டர் மாதிரி சொல்கிறது மட்டும்னா வாத்தியார் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா गत आरम्भे यः वेदं पाठितवान् सः तावदेव वाक्यानि उपदिशति सः गतकल्पीयानि वाक्यानि स्मरति तावदेव एवं खलु बुद्धिपूर्वकं नूतनानि वाक्यान्यपि न करोति तर्हि गतकल्पीयान्येव वाक्यानि स्मृत्वा उपदिशति इत्युच्यमाने ஒரு வாத்தியார் சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோதானே கேள்வி கேட்பான் ஆனால் அது இல்லை ஏன்னா அர்த்தஞ்ச சார்த்தகம் उपदिशति इति वर्तते केवलं शब्दमात्रं न अर्थञ्च उपदिशति अर्थं यदि उपदिशति तर्हि अर्थज्ञानम् अपेक्षते अस्तु एतावता विचारेण किं जातं सः वेदं सार्थकम् उपदिशति चेत् वेदवाक्यञ्च जानाति वेदार्थञ्च जानाति पाणिनेः तुल्यत्वम् आगतं पाणिनिस्तु व्याकरणसूत्रम् उपदिशति सूत्रं जानाति सूत्रार्थं च जानाति इति वक्तव्यं स तु तदधिकं च जानाति इति लोके व्याप्तिरस्ति तर्हि परमेश्वरोपि तुल्यया रीत्या पश्यामश्चेत् परमेश्वरः वेदं जानाति वेदार्थं जानाति तदपेक्षया अधिकं च जानाति आयतु इल्लया अधिकं किञ्चित् जानाति चेत् पर्याप्तं अधिकं सर्वं जानाति इति अपेक्षते वा इति वेदं जानाति वेदार्थं जानाति तदपेक्षया अधिकं च किञ्चित् जानाति एतावता सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति वा அப்படி ஒரு கேள்வி இதுக்கு பதில் வேணும் இன்னொன்று अस्तु इदम् उक्तं चेत् पर्याप्तम् अस्य समाधानं वस्तुगत्या तैः पूर्वमेव उक्तम् अत एव इदानीं नोच्यते अज्ञानस्य वक्तुमशक्यत्वात् इत्युक्तम् अज्ञानस्य वक्तुमशक्यत्वात् इत्युक्ते किं भवति अज्ञानस्य वक्तुमशक्यत्वात् इति कः अभिप्रायः वेदार्थापेक्षया अधिकं जानाति इति उच्यते खलु अधिकं किं जानाति यत्किञ्चित् जानाति इति वक्तव्यं चेत् सङ्कोचे मानं वक्तव्यम् वेदार्थापेक्षया अधिकं यत्किञ्चित् जानाति अवळुदान् सोल्लं न यत्किञ्चित् इति किमर्थं सङ्कोचः क्रियते सङ्कोचे मानं वक्तव्यं पाणिनेस्तु वक्तुं शक्यते तस्य प्रमाणानुसारेण खलु तेन अवगन्तुं शक्यते सः सर्वव्यापको नास्ति तर्हि व्याकरणं जानाति तदपेक्षया यत्किञ्चित् अधिकं जानाति तावदेव
अत्र तु यत्किञ्चित् अधिकं जानाति इत्यत्र यत्किञ्चित् इत्यस्य सङ्कोचे मानं नास्ति परमेश्वरस्य विषये। तर्हि यदा इदं साध्यं परमेश्वरे पर्यवस्यति तदा सङ्कोचे मानाभावात् सर्वविषयकत्वम् आदाय पर्यवस्यति इति। अपसर्वज्ञत्वं परमेश्वरज्ञानं सर्वविषयकं घटकिम् अर्थम्। एवं रीत्या विवक्षा वर्तते। तावदेव। तर्हि सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति तावदेव। वेदेन सर्वं प्रकाशनीयम् इत्यपि नास्ति। इदं वेदार्थज्ञानम् इदानीम् अन्ततो गत्वा किं भवति, वेदकर्तृत्वं यदा उच्यते तदा वेदज्ञानं विना वेदकर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते। तर्हि वेदज्ञानं वेदार्थज्ञानं च परमेश्वरस्य वक्तव्यं। वेदार्थज्ञानं वेदज्ञानं च परमेश्वरस्य कथं ज्ञातम् इति तदुपरि प्रश्नो भवति। वेदार्थः वेदस्वरूपं वेदार्थः एतत् सर्वं परमेश्वरेण कथं ज्ञातम् इति प्रश्नो भवति। तस्य बाह्यकरणानि न सन्ति इत्युक्तं। तर्हि केनचित् करणेन ज्ञातम् इति नास्ति। मनः अस्ति इति उच्यताम्। अस्तु, मनसस्तु मनोरूपेण इन्द्रियेण तर्हि प्रकाश्यते इति वक्तव्यं। तेन इन्द्रियेण अथवा स्वरूपज्ञानेन, तेन इन्द्रियेणापि இந்திரியस्य சககாரித்துவம் अस्ति चेदपि स्वरूपज्ञानेन इति वक्तव्यम् अन्ततो गत्वा। அவருடைய ஸ்வரூபமே அப்படி ஸ்வப்பிரகாசமாக இருக்குது அதனாலன்னு சொல்லணும். तर्हि स्वरूपज्ञानेन सर्वम् अवगच्छति इति वक्तव्यं। स्वरूपज्ञानेन सर्वम् अवगच्छति इत्युक्ते स्वरूपञ्च व्यापकं वर्तते। तस्य स्वरूपस्य व्यापकत्वादेव सर्वसम्बद्धत्वात् सर्वप्रकाशकत्वे सम्भवति सति सङ्कोचयमानाभावात् तस्य आवरणं नास्ति इति कृत्वा आवरणस्यापि अभावात् सर्वावभासकत्वं सिद्ध्यति इत्येव। तस्मात् सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति इत्युक्ते येन स्वरूपज्ञानेन वेदज्ञानं वेदार्थज्ञानं च तस्य सिद्धं तदेव स्वरूपज्ञानं तदन्यस्यापि वेदार्थादिव्यतिरिक्तस्य समग्रस्य अपि प्रपञ्चस्य प्रकाशकं भवितुमर्हति इति स्थिते सर्वं प्रकाशयति इति लभ्यते। तर्हि सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति इति। திருப்பி இப்படி एवमेव यदि समापनीयं तर्हि இதுதான் ஆரம்பே இது கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இல்லையா, किमर्थं वेदकर्तृत्वं मध्ये स्वरूपस्य सर्वसम्बद्धत्वात् सर्वप्रकाशकत्वं சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதானே, इदमेव खलु आरम्भे पृष्टम् इति पुनः पृच्छेत्। तदानीं किं वक्तव्यम् इत्युक्ते तदेव तत्र स्वरूपं सर्वसम्बद्धम् इत्येतावन्मात्रेण सर्वप्रकाशकत्वम् इति न इति उच्यते चेत् शङ्का तिष्ठेत्। परन्तु मध्ये वेदार्थावभासकत्वद्वारा सर्वावभासकत्वं यदा उच्यते तर्हि वेदे सामान्यरूपेण वा विशेषरूपेण वा सर्वं प्रतिपादितमस्ति खलु। सामान्यरूपेण वा विशेषरूपेण वा सर्वं प्रतिपादितमस्ति। तत्सर्वम् अवभासयति इत्युक्ते इदानीं सङ्कोचे कारणं नास्ति इति लभ्यते। वेदे विजातीयाः अनेके पदार्थाः प्रतिपादिताः, अतीन्द्रियाः, इन्द्रिययोग्याः, इन्द्रिय अयोग्याः, धर्मादयः, इन्द्रिययोग्याः, घटादयः अनेके पदार्थाः वेदे प्रतिपादिताः। इदं सर्वं सः तस्य स्वरूपज्ञानं अस्य सर्वस्य प्रकाशने तस्य स्वरूपज्ञानं क्षमम् इति यदि लभ्यते तर्हि इतः परं सङ्कोचे मानं नास्ति इति लभ्यते। अवगम्यते वा? दीपप्रभायाः रूपरसादिष्वपि सम्बन्धो वर्तते, परन्तु रूपमेव प्रकाशयति इति सङ्कोचः कर्तव्यो वर्तते। तद्वत् अत्र सङ्कोचो न कर्तव्यः इति। कुतः वेदप्रकाशकत्वमस्ति, वेदार्थप्रकाशकत्वं च वर्तते। तर्हि वेदार्थाः सर्वे विजातीयपदार्थाः वेदे वर्तन्ते, तत्सर्वं प्रकाशयति। तत्सर्वं प्रकाशयितुं क्षमम् इदं स्वरूपज्ञानमस्ति, तच्च स्वरूपज्ञानं सर्वसम्बद्धं च वर्तते। तर्हि सर्वावभासकत्वे इदानीं सङ्कोचो न कर्तुं शक्यते। एवञ्च संक्षेपेण किं भवति, स्वरूपं स्वप्रकाशं स्वरूपं सर्वसम्बद्धम् इति कृत्वैव सः सर्वप्रकाशकः। तथापि दीपप्रभान्यायेन शङ्का काचन स्यात्, शङ्का काचन स्यात्। அந்த சங்கை வரப்படாதுன்றதுக்காக வேதார்த்த பிரகாசகத்துவம் உத்தம். சங்கோச்சே மானம் ந பவேத். வேதார்த்த பிரகாசகத்துவம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு மேலே போகிறதா இருந்தால் இப்போ சங்கோச்சம் பண்ண முடியாதும் வரும்.
சகலவேதார்த்தப்பிரகாசகத்வே சதி சகலவேதார்த்தப்பிரகாசகத்துவம் இருக்குன்னா சகல சஜாதிய விஜாதி எல்லா விதமான எப்பேற்பட்ட பதார்த்தமாக இருந்தாலும் வேதத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். அது எப்படி இருந்தாலும் அது சர்வாபாசகமாக தான் இருக்கணும். அது ஒன்றும் எங்கேயும் ஆவரணம் கிடையாதுன்னு தெரியும் இல்லையா? ததர்த்தம் வேதார்த்த பிரகாசகத்துவம் முக்தம் இது அந்ததோகத்துவ ஆச்சாரியணம் ஆசய. सर्वसम्बद्धत्वात् सर्वसम्बद्धत्व मात्रेण इत्युक्ते या शंका जायते तां शंकां वारयितुं वेदार्थप्रणेतृत्वद्वारा सर्वज्ञत्वम् उक्तम् इत्येव. सर्वज्ञत्वे प्रयोजकं स्वप्रकाशत्वे सति सर्वसम्बद्धत्वमेव. स्वप्रकाशமாக இருக்குது, சர்வசம்பத்தமாக இருக்குது. சர்வப்பிரகாசகம் தான், सर्वप्रकाशकं தான். அதனால தான் சர்வஜ்ஞத்துவம். कस्य न्यायस्य नास्ति. दीपप्रभा सर्व रसेन सम्बद्धा सत्यपि रसं न प्रकाशयति इत्युक्ते कुतः? अयोग्यत्वात्. दीपप्रभया प्रकाशयितुम् अयोग्यत्वात्. तत् कथम् अयोग्यत्वं? लोके तथैव दृश्यते इति. अतः एतादृशदृष्टान्ताः लोके अनेके वर्तन्ते इति कृत्वा अस्माकं शङ्का जायते. कथं शङ्का? सम्बद्धमात्रेण कथं प्रकाशकत्वम् इति. सम्बद्धम् इति कृत्वा प्रकाशयति इति को नियमः इति इमां शङ्कां वारयितुं वेदकर्तृत्वम् उक्तं. वेदकर्तृत्वकथनेन को लाभः जातः? वेदप्रतिपादिताः बहवः पदार्थाः वर्तन्ते, तान् सर्वान् पदार्थान् प्रत्यक्षतो भासयति इति लब्धम्. ओहो, तत्सर्वं प्रत्यक्षतो भासयति वा? तदि इतः परं सङ्कोचमानं नास्ति. गतिः अवगता खलु? அப்படி இருந்தால் இதப்புறம் சங்கோச்சம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் தீபப்பிரப மாதிரி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. சர்வாபாசகத்துவம் தस्य சம்பவதி, அவ்வளோதான் விஷயம். इति रीत्या इदं निरूपणीयमस्ति. प्रायेण अधिकरणस्य विषयः समाप्तः. इतः परं तत्र सामान्यशङ्का एका क्रियते. परमेश्वरस्य एव वेदकर्तृत्वम् इति न नियमः. एका शङ्का क्रियते, परमेश्वरस्यैव वेदकर्तृत्वम् इति को नियमः? षड्ढोता वै भूत्वा प्रजापतिरिदं सर्वम् असृजत ऋचो यजुंषि सामानि. प्रजापतिरेव इदं सर्वम् असृजत இருக்கு. இத்தியாதி ஸ்ரவணாத் இது நிறைய இருக்கு. பிரஜாபதின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும், அக்னேர் ருக்வேதः, வாயோர் யஜுர்வேதः, ஆதித்யாத் சாமவேதான்னு வரும், हिरण्यगर्भः प्रजापतिरेव. एवं बहवः तत्र दृश्यन्ते श्रूयन्ते. वेदक तर्हि कथम् इति शङ्का भवति. इत्यादि श्रवणात् हिरण्यगर्भादेः अपि तत् कर्तृत्वम् अवगमात् कर्तृत्वावगमात् इति चेत् न हिरण्यगर्भोत्पत्तेः प्रागपि वेदानां सद्भावात्. समाधानं சொல்லியாச்சு. हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तेः प्रागेव वेदानां सद्भावात्. तर्हि तत् केन कृतम् इत्युक्ते परमेश्वरेणैव उपदिष्टम् इत्यवगन्तव्यम् इति. वेदानां सद्भावः हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तेः प्रागेव श्रूयते. तद् उक्तं श्रूयते हि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति यः तदुन्नदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शान्तिपाठத்தில் வருது. यः सर्ववेदानाम् आदिमस्य हिरण्यगर्भस्यापि कर्ता तस्मै सर्वान् वेदान् उपदिशति स एव सर्वाधिकः वेदकर्ता परमदेशिकः. देशिको नाम गुरु, सर्वेषामपि गुरु. योगसूत्रத்திலே இருக்கு, स सर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति. யோகசூத்திரத்தில் ஈஸ்வர விஷயகம் சூத்திரம் முதல் 3 சூத்திரம் இருக்குது. 3 இல்லை 3-4 சூத்திரங்கள் இருக்குது ஈஸ்வர சம்பந்தி சூத்திராணி. இந்த சாங்கியால் ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கிறதில்ல. யோகசாஸ்திரே ஈஸ்வரः अस्ति. क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः. ईश्वरप्रणिधानाद्वा आरम्भिक्கிறது. ईश्वरप्रणिधानाद्वा समाधिलाभः சொல்லி कोऽयम् ईश्वरो नाम इति ईश्वरस्य लक्षणम् उच्यते. क्लेशकर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्. அடுத்த சூத்திரம் तस्य निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इति. निरतिशयं सर्वज्ञत्वं तस्य अस्ति इति प्रतिपादनाय एकं सूत्रम्.
तस्य वाचकः प्रणवः इति अनन्तरं सूत्रं तद् जपः तदर्थभावनम् इति तत्र क्रियाविधायकं सूत्रम् एवं सूत्राणि योगसूत्रे वर्तन्ते तत्रापि इदं सर्वे आदिकर्ता परमदेशिकः इति सर्वेषामपि गुरुः इति उक्तं तदर्थं मया उक्तं सर्वेषां गुरुः वेदकर्ता आदिमः तथा हि श्रुत्या अभिव्यज्यते श्रुत्या तथैव प्रतिपाद्यते इति श्रुत्या एव एवं प्रतिपाद्यते इति उक्तं यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः महर्षिः सोऽपि एकः महर्षिः पुरस्ताद् जातः विश्वाधिकः विश्वापेक्षया अधिकः यतः तेन खलु विश्वम् इतः परं कर्तव्यं रुद्रः सर्वेषां देवानां प्रथमः प्रागेव विद्यमानः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम् इवं हिरण्यगर्भमपि तस्मात् जायमानं पश्यत அவரிலிருந்து வந்ததா தெரிஞ்சுக்கோ हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो देवशुभया स्मृत्या संयुनक्तु इति प्रार्थना அப்பேற்பட்ட அந்த தேவர் நமக்கு शुभां स्मृतिं प्रयच्छतु शुभया स्मृत्या अस्मान् योजयतु इति तं भगवन्तं प्रति प्रार्थना अस्य अर्थव्याख्यानं स्वयम् आचार्यः करोति इति महर्षिः वेदकर्ता यः सर्वज्ञत्वादिना विश्वस्मात् चिदचित् प्रपञ्चात् अधिकः रुद्रः परब्रह्मभूतः सर्वेषां देवानाम् इन्द्रादीनां प्रथमम् आदिमं हिरण्यगर्भं ब्रह्माणं स्वसङ्कल्पेन प्रकृतिरूपा இது அங்க சேர்த்திருக்கார் யோ தேவானாம் பிரதமஹ இல்ல பிரதமம் இருக்கு இல்லையா द्वितीयान्तமா இருக்கு प्रथमं हिरण्यगर्भं अन्येषां देवानां प्रथमः यः हिरण्यगर्भः तम् इति நான் தப்பாக சொன்னேன் அந்த द्वितीया प्रथम இல்ல यो देवानां प्रथमं हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं हिरण्यगर्भं तथा पठतु प्रकृतिरूपात् आत्मनः जायमानं सृष्टिकाले प्रकृतिरूपात् सर्वस्यापि प्रकृतिरूपात् आत्मनः तन्निडत्तिलिरुन्ददर्थं सर्वस्यापि प्रकृतिभूतः स्वमेव परमेश्वरः सर्वस्यापि प्रकृतिभूतात् प्रकृतेः उपादानात् आत्मनः प्रकृति उपादानं सकल जगद उपादानं சொல்லியாச்சு இல்லையா प्रकृति सर्वस्य उपादानभूतात् स्वस्मात् शक्तिः परिणाम्योपादानं शक्तिविशिष्टस्यापि उपादानत्वव्यवहारः अस्ति शक्तिमतोरभेदात् तथैव खलु उक्तं परिणामस्तु शक्तेरेव तथापि सा शक्तिः अन्य स्वतन्त्रपदार्थो नास्ति खलु तथैव उक्तं परमेश्वरस्वरूपं परिणमते आत्मा परिणमते சொல்லிக்க முடியாது तर्हि तत्रत्या शक्तिः परिणमते इत्युक्तम् ஆனால் இந்த சக்தின்றது ஒரு சுதந்திர பதார்த்தம் இல்லை அப்படி தானே ஒருத்தர் பாட்டு பாடுறதுன்னு வச்சுக்கோ பாட்டு பாடுற சக்தி இருக்குது அதனால தானே பாடுறது அந்த சக்தி தான் பாடுறது அவர் பாடுறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி தானே சக்தி மூலமாக தான் பாட்டு நடக்கிறது அவர் மூலம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா यद्यपि शक्तेरेव सह आविर्भावः இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சக்தியை தனியாக பார்க்க முடியாது அதனால शक्ति मतः अपि उपादानत्व व्यवहारः युज्यते इत्येव आशयः सर्वज्ञान उपाय सकलवेद उपदेशरूपया अनुग्रहदृष्ट्या अपश्यत् स परमदेशिकः नः अस्मान् अपि सकलसंसारपाश प्रार्थनायाः अर्थं योजयति अहम् इदं चिन्तयामि इदानीं पश्यता इत्यस्य अपश्यत् इति छान्दसत्वेन योजनं कृतम् इति चिन्तयामि पश्यता अन्यथा अन्वयिक्यात् यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् हिरण्यगर्भम् अपश्यत् यो यः परमात्मा यः इत्यस्य ईश्वरः परमेश्वरः इत्यर्थः सः किम् अकरोत् इत्युक्ते हिरण्यगर्भम् अपश्यत् कीदृशं हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं हिरण्यगर्भं सर्वेषाम् अन्येषां देवानाम् अपेक्षया ज्येष्ठः अयं
तं हिरण्यगर्भं पुरस्तात् अपश्यत् इति योजनं कृतमस्ति. पुरस्तात् अपश्यत्, அது அவருடைய உற்பத்திக்கு முன்னாடி இவர் அந்த ஹிரண்யகர்ப்பனே பார்த்துருக்கார். அந்த மாதிரி அர்த்தம் அப்படி வச்சிருக்கார். விஸ்வாதிகः இது பரமாத்மனः விசேஷணம். यथा परमात्मा इருக்கு. यः विश्वाधिकः रुद्रः महर्षिः किम् अकरोत् इत्युक्ते हिरण्यगर्भम् अपश्यत्. कीदृशं हिरण्यगर्भं? देवानां प्रथमं जायमानम् इति तथा योजनं कृतमस्ति. अस्तु. महर्षिः इति यमपि परमात्मनः विशेषः. महर्षिः इत्यस्य वेदकर्ता इति व्याख्यानं. वेदकर्तृत्वेन महर्षिः इति उच्यते. सकल संसार पाश महानर्थ निवृत्ति हेतुभूतया परमामृत लक्ष्मी समावेश परमानंद प्राप्ति कारिण्या अतएव परममंगल रूपया वेदांत सार सामरस्य सिद्ध्या स्मृत्या बोधकलया सिद्ध्या इल्ल सिद्धया सिद्धया स्मृत्या बोधकलया स्वविषयया संयोजयतु. तत् प्रार्थनायाः तात्पर्यं. देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु निर्गलया. अस्मान् शुभया स्मृत्या संयुनक्तु इति एका प्रार्थना कृता. इदानीं प्रकृतानुसारेण तां प्रार्थनां वर्णयति तावदेव. प्रकृतानुसारेण अपेक्षानुसारेण तां प्रार्थनां वर्णयति. इदानीं मुमुक्षुवाக இருந்து தானே பிரார்த்தனை பண்ணுறது. அதனால் ஸ்மிருதி எனக்கு வரட்டும்னா எந்த ஸ்மிருதி வரணும்? இப்போ முமுक्षुக்கு வேதார்த்த ஸ்மிருதி வரணும். படித்தது ஞாபகம் இருக்கணும். வேதார்த்த ஸ்மிருதி अस्मान् ஸ்மிருதிம் अस्मान् दत्वा अस्मान् अनुगृह्णातु इति रीत्या वेदार्थ स्मृति எதுக்கு உபயோகப்படுறதுன்னா மோक्षार्थम् उपयुज्यते. तदेव उक्तं वेदान्तसार सामरस्य सिद्धया स्मृत्या. வேதாந்த சாரத்தினுடைய சாமரஸ்யம் தாத்பர்யார்த்தம் இப்படி விசாரம் பண்ணி கிரகிச்சதுக்கு அப்புறம் அத்தியன அனந்தரம் சாமரஸ்யம் லப்தம். सामरस्यपूर्वकं यत् अवगतं तत् स्मर्तुं मम सामर्थ्यं भवतु इति प्रार्थनायाः तात्पर्यं. तस्याः वेदान्तसारसामरस्य सिद्धया स्मृत्या नृक. तस्याः स्मृतेः पुनः अनेकानि विशेषणानि. परममङ्गलरूपया, परम अमृतलक्ष्मी समावेश परमानन्द प्राप्तिकारिण्या स्मृत्या एल्लाम पुरियறது இல்லையா? तावदेव. सकल संसार पाश महानर्थ निवृत्ति हेतुभूतया स्मृत्या सर्वत्र तत्र विशेषणम्. अस्तु. आत्मानमपि संयुनक्तु. आत्मानमपि संयुनक्तु इत्यस्य संयोजयतु इति तात्पर्यम्. ततः सकल वेद कर्तृत्वम् ईश्वरस्य सिद्धम्. அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொன்னது. அவ்வளவுதான். பரமேஸ்வரஸ்ய இவ சகல வேத கர்த்தृत्वम् अन्येषां वेद कर्तृत्वं तु परमेश्वर अधीनं. तत्तु इदानीम् उपाध्यायस्यापि अस्ति. उपाध्यायः अपि स्मृत्वा उपदिशति. वेदार्थपूर्वकम् अपि कश्चित् उपदिशेत्. अर्थम् अज्ञात्वा शब्दमात्रं वा उपदिशेत्. यत्किञ्चित् भवति सर्वं परमेश्वराधीनम्. अद्यपर्यन्तं ये वेदप्रवक्तारो वा वेदबोधकाः वा वेदार्थविचारकाः वा सर्वेपि अधीनाः. तस्मात् तद्रीत्या योजनीयम्. वाचः नित्यत्वश्रुतिः ईश्वरेण पूर्वसत्तानुवृत्त्या विहितत्वात् वेदानाम् अविरुद्धा. ततः इदं किमर्थमुक्तं? किमर्थमुक्तम् इदानीं? वाचा विरूपनित्यया इति नित्यत्वप्रसिद्ध्या वेदाः नित्याः इति प्रसिद्धिर्वर्तते. तर्हि परमेश्वरप्रणीताः इति विरुध्यते किल इत्यस्य विरोधपरिहारः अस्माभिः कृतः. तदेव इदानीम् एते प्रदर्शयन्ति. नित्या इति तत्र अस्ति. அதுக்கு எப்படி அர்த்தம் சொல்லணும்னா தத பரிவர்த்தனம் பண்ணுறது இல்லைன்றதுனால நித்தியம். அது இவரா சுதந்திரமாக परमेश्वरोपि वेदं न परिवर्तयति. अतः नित्या इति लभ्यते. मया उक्तं नित्यत्वम् अपरिवर्तनीय आनुपूर्वीकत्वं. परमेश्वरनाल कूड ஒன்றும் பரிவர்த்தனம் பண்ண முடியறதில்லை. பரிவர்த்தனம் न क्रियते. किमर्थं परिवर्तनीयम् इत्येव. वाचो नित्यत्वश्रुतिः ईश्वरेण पूर्वसत्तानुवृत्त्या विहितत्वात्. பூர்வம் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே அதை கொண்டு வந்திருக்காருன்றதுனால
विहितत्वात् वेदानाम् अविरुद्धा वेदानाम् अविरुद्ध वेदानाम् ईश्वरप्रणेतृत्वम् उक्तरीत्या उच्यते चेदपि नित्यत्वश्रुतिः न विरुध्यते ईदृशं नित्यत्वं मीमांसकेन स्वीक्रियते मीमांसकानां शुद्धमीमांसकानां मतं शुद्धमीमांसकानाम् इत्युक्ते ईश्वराङ्गीकारात् पूर्वं सृष्टिप्रलयादिकं नाङ्गीक्रियते इति ये उक्तवन्तः मीमांसकाः तेषां काले उच्यते अदेल्लाम इप्पो अप्पुरं मारि पोयिट्टु यदि पौनःपुन्येन उच्यते चेत् दोषो नास्ति वा वेदे कः दोषः पौनःपुन्येन उच्यते चेत् कः दोषः ईश्वरः पूर्वं वर्तमानं वेदं स्मृत्वा यदि तथैव खलु वक्तव्यं यत् वेदः इत्युक्ते तदा एव खलु तस्य वेदत्वं यत् पूर्वम् आसीत् तत् तथैव उच्यते चेत् वेदः इत्युच्यते अन्यथा वेदः न भवति धर्मे भेदः अस्ति एवं मीमांसकैः आपादनं कर्तुं शक्यते तत्र अस्य महतो भूतस्य इति वाक्यं न प्रथमतः मीमांसकमतं वदामि मीमांसकशुद्धमीमांसकमतम् इत्युक्ते कथं भवति इत्युक्ते सृष्टिप्रलयो नाङ्गीक्रियते इति वेदाध्ययनं सर्वं गुरुवध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनत्वात् इत्युक्तं सर्वं वेदाध्ययनं गुरुवध्ययनपूर्वकम् इति अस्याः अध्ययन अध्यापनपरम्परायाः विच्छेद एव नास्ति इति मीमांसकमतं तर्हि किं भवति प्रलयकालः इति कश्चन कालो न अङ्गीकर्तव्यः तर्हि पुराणे अस्ति खलु प्रलयादिकम् उच्यते अर्थवादः इति त्यक्तव्यम् அது ஒரு பிரசன்சை பண்ணுறதுக்கும் வந்தது அதுக்கு முக்கிய அர்த்தம் இல்லைன்ற மாதிரி அது விடுறதா இருந்தால் இப்போ என்ன வரும்னா பிரளய காலம்னு கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாத மாதிரி ஒரு அத்தியன அத்தியாபக பரம்பராயாக விச்சேதம் ஒத்துக்க வேண்டியதாக போயிடும் இல்லையா இந்த பிரளய காலத்தை ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் அதனால் அது சொல்லவே கூடாது சொல்ல முடியாதுன்றதுனால பிரளயகாலோ நாஸ்தி சேத் பிரளயோத்தர சிருஷ்டி இது பரமாணுஷு கிரியா ஜாயதே நையாயிகள் சொல்கிற மாதிரி அதொன்றும் தேவையில்லை இருக்கிறது இப்படியே இருக்குன்னா கதாச்சித் அநீதிருஷம் ஜெகத் மீமாம்சக வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் எங்கே இருக்குது தெரியாது ஆனால் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ந கதாச்சித் அநீதிருஷம் ஜெகத் இது மீமாம்சகாக அது சொல்லிட்டு இருக்கார் எங்கே இருக்க தெரியாது அஸ்து தஸ்ய அர்த்தஸ்து மீமாம்சா கிரந்தேஷு வர்த்தது இப்போ சாஸ்திரதீபிகையில் பார்த்தாலும் அப்படியே சொல்கிறார் ஸ்லோகவார்த்திகத்துலேயும் அப்படியே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போது அந்த விஷயத்தில் அவளுக்கு ஒரு ஆக்ரகம் இருக்குன்னு தெரியுது தர்हि सृष्टिप्रलयादिकं नास्ति तर्हि तादृशसृष्टिकर्तृत्वेन कश्चन आरम्भे प्रलयोत्तरसृष्टिकर्तृत्वेन कश्चित् परमेश्वरः नाङ्गीकर्तव्यः नापेक्षते तेषाम् इति वर्तते அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன வரும் இந்த பிரளய காலத்திலையும் இந்த அத்தியன அத்தியாபன பரம்பரை அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வரும் இதमेव मीमांसकमतम् अन्यथा किं भवति तत्र मध्ये विच्छेदे जाते ततः परम् एका शाखा विच्छिन्ना चेत् ततः परं तद् उद्धर्तुं न शक्यते खलु तत्स्थाने किं कृतं परमेश्वरः इति सर्वज्ञः एकः अभिषिक्तश्चेत् स तु सर्वं स्मृत्वा उपदेष्टुं शक्नोति सर्वज्ञत्वं तस्य समर्थनीयं यदि समर्थ्यते तर्हि शक्यते तावदेव इदानीम् उच्यतां नाम भवता किं प्रष्टुमारब्धम् इदानीं वेदानां नित्यत्वात् पौरुषेयत्वं न स्वीकर्तुं वक्तुम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इति स्थितिरस्ति नास्ति नित्यत्वेपि इदानीम् अस्माभिरुक्तरीत्या पौरुषेयत्वम् अपौरुषेयत्वं वक्तुं शक्यते इदं पौरुषेयत्वं न अपौरुषेयत्वं संरक्ष्यैव इदम् ईश्वरोच्चरितत्वम् उक्तं तत्र पौरुषेयत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः इति प्रष्टव्यं पौरुषेयत्वं नाम किं नैयायिकः ईश्वरः वेदः पौरुषेयः इति नैयायिकाः वदन्ति इदेन्नद् पौरुषेयत्वम् इत्युक्ते पुरुषेण उच्चरितत्वं पौरुषेयत्वम् इत्युक्ते सिद्धसाधनं वेदाः पुरुषेण उच्चरिताः इति नूतनतया साधनीयं वा इदानीमपि पुरुषेण उच्चार्यन्ते அப்போ அது இல்லை தரி அது சாதிக்க வேண்டியதாக இருக்கா ஒன்றுமே இல்லையே तर्हि साधिक्य वेण्डियदा इरुक्कुना एन्न अर्थं नैयायिकानां मतं तु इदमेव तत्र श्रुतिरन्या विधीयते एन्नु स्मृति वच्चिट्टिरुक्का प्रतिकल्पं परमेश्वरेण श्रुतिरन्या विधीयते तर्हि आनुपूर्वीमपि त्यक्त्वा नूतनानुपूर्वीकं किञ्चित् वेदं स्वाभिप्रायप्रकाशनाय ईश्वर प्रकाशयति विरचयति नैयायिकमतम् इरुक्कु இதுதான் பௌருஷேயத்துவம் இது ஒத்துக்கிறது இல்லை
அது வேதாந்திகளும் ஒத்துக்கிறதில்ல, மீமாம்சகால் சர்வதா ஒத்துக்கிறதில்ல. வேதாந்தினாப்பி நையாயிகோக்தம் நாங்கீக்ரியதே. நூதனம் வேதம், நூதனானுபூர்வீகம் வேதம், புதுசாக ஒரு வேதத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறாருன்றதை நம்ம யாருமே ஒத்துக்கிறதில்ல. நையாயிகானாமேவ மதம் தது. தஸ்மாத் தேஷாம் खण्डनादिकं कुर्वन्ति. अतः इदं वाक्यं मीमांसकरीत्या इदम् अर्थवादवाक्यमिति स्वीकर्तुं शक्यते. किं वाक्यम्? अस्य महतो भूतस्य इति विषयवाक्यं. सत्यम् अर्थवादः इत्येव उच्यते. यथा तां व्याप्तिं ते न तां वेदाध्ययनं सर्वं गुरुवध्ययनपूर्वकम् इति व्याप्तिं ते स्थापितवन्तः सन्ति. तर्हि कल्पादौ कश्चन ईश्वरः उपदिशति इत्युक्ते விஸ்வாசம் நஷ்யதி இது. இப்போ வேதம் எப்படி இருக்கணும்னா, டைம் ஆகிடுதா? வேதம் ஒரு சமயத்துலேயும் இப்போது ஒரு சாக்கை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, ஏதோ ஒரு சாக்கை, அந்த சாக்கைக்கு ஒரே ஒருத்தர் தான் தெரிஞ்சவா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, அது நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. நம்பிக்கை வைக்க முடியாமல் போயிடும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கார். ஏன்னா இப்போ வேதம்னா எப்படி இருக்கணும், ஒரு சாக்கையே தெரிஞ்சவா நிறைய பேர் இருக்கணும். அவள் சேர்ந்து ஒரே ஸ்வரத்தில் சொல்கிறதா வச்சுக்கோ, அது நம்பிக்கை வைக்க முடியும். இல்லைன்னா இவன் தப்பாக சொல்கிறான்னா யாருக்கு தெரியும்? அவனை வாயில் வந்து சொல்கிறான், இதுதான் ஸ்வரம்னு சொன்னால் யோசிக்க முடியுமா? ஒரே ஒருத்தர் தான் இந்த ஷாக்கை தெரிஞ்சவன் யார் இருக்கானா, அந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கான்னு சொன்னான், ஒரே ஒருத்தர் தான். அவன் சொல்கிறது ஒத்துக்க முடியாது. பல பேர் இருக்கணும். பல பேர் இருந்தால் என்ன விசேஷம், ஒருத்தனுக்கு தப்பு வந்தாலும் இன்னொருத்தன் திருத்துறதுக்கு இருக்கணும். அப்படி இருக்கணும். பல பேர் வேதம் தெரிஞ்சவா இருக்குன்னா அந்த ஷாக்கை சரியாக போயிட்டு இருக்கு, நம்மளால் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். இல்லைன்னா முடியாது. இப்போது நமக்கு அந்த எல்லாம் நொட்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கு புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுனால பரவாயில்லன்னு வச்சுக்கோங்க. இது உதாத்தம் இது அனுதாத்தம் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால பரவாயில்லன்னு வச்சு இதானீம் அஸ்மாக்கம் ததர்த்தம் வியவஸ்தா வர்த்தது ரெக்கார்டு கிருத்வா ஸ்தாபயிதும் சக்கியதை எல்லாம் இருக்குது. சம்பிரதாய திருஷ்டியில் எப்படி இருக்குது, அது ஒன்றும் அந்த மாதிரி வியவஸ்தை இல்லையே. தரி கஸ்மின்னப்பி காலே அநேகே கஷ்டித் ஏக ஏவ அந்த சாக்கை போயிடுத்துன்னு அதுக்கு திருப்பி எடுக்க முடியாது. தரி கஷ்டித் ஏவம் ஸ்மிருத்வா வதத்தி, இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்கிறார் மீமாம்சகால். அதுவும் இருக்குது, அந்த ஆர்குமெண்ட்டில் சில நியாயங்களெல்லாம் இருக்குது. अस्तु तथापि सर्वज्ञं परमेश्वरं यदि साधयितुं शक्नुमः तदर्थम् अनुमानं वर्तते. अनुमानमपि सर्वज्ञत्वे संभावनां ददाति. मया पूर्वमेव उक्तम्. அது விடுறதுக்கு இல்லை அந்த அனுமானம். வேதமும் ஈஸ்வரனை பற்றி சர்வஜனாக நிறைய இடத்துல வர்ணிக்கிறது. அது எல்லாமே அர்த்தவாதம் குப்பை தொட்டியில் போடுறதுன்னா தப்பு இல்லையா? அதுவும் நியாயம் இல்லை. அதுவும் மீமாம்சகால் யோசிக்கணும் இல்லையா? அத்தः மீமாம்சகானப்பி மீமாம்சகால் எல்லாரையும் திருத்தி ஈஸ்வர மார்க்கத்தில் கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா இவர் தான், அப்பைய தீட்சிதர். அது வரைக்கும் அது மீமாம்சகா ததா வதந்தி ததா வதந்தி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தா. இவர் தான் அந்த வேலை பண்ணியிருக்கார். மீமாம்சகேன கிம் ததைவ வக்தவியம் இது கோ நிர்பந்தா. பரமேஸ்வரம் அனங்கீகிருத்தியோ மீமாம்சா சாஸ்திரம் பிரவர்த்தனீயம் அனிதா மீமாம்சா நபவதி இத்தியஸ்தி வா. இவர் தான் பெரிய அந்த ஒரு காலத்தில் அந்த முக்கியமாக அந்த வேலை பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா மீமாம்ச ஈஸ்வராங்கீகாரஸ்து வேதாந்தி சாதிதா. நான் என்ன சொல்கிறேன், மீமாம்சா கோஷ்டியிலேயே இருந்துண்டு அது சொல்கிறேன். ஈஸ்வரः अङ्गीकर्तव्यः इति भगवत्पादैरेव उक्तं. मीमांसकैः अङ्गीक्रियते चेदपि दोषो नास्ति इति उक्तं. परन्तु किं जातं, ते वेदान्तिनः तथा वदन्ति इति आसीत्. அவளெல்லாம் வேதாந்திகள் அப்படி தான் சொல்லுவார். வயந்து மீமாம்சகாக இது ஆசீத். அதனால் என்ன பண்ணணும், ஒரு பெரிய மீமாம்சகராகவே ஒரு அவதாரம் வரணும். மீமாம்சகர் அதோட விட அந்த காலத்தில் மீமாம்சகனே இல்லை, அதோட விட யாஜ்ஞிகரே இல்லை. அந்த கோஷ்டியிலும் இருக்கார் இவர், இந்த கோஷ்டியிலும் இருக்கார். அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர் சொன்னால் தானே பிராமணிகமாக வரும். அதான் கேவலம் மீமாம்சகாக இது அந்நியே இதே ஏதே சர்வே வேதாந்தினः ததா வதந்தி இத்தி ஆசீத். இப்போ இவர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன வந்து போச்சுன்னா, அவர் வேதாந்தின்னு சொல்ல முடியாது, அவர் மீமாம்சகர். கேவல மீமாம்சகர், கேவல வேதாந்தின்னு சொல்ல முடியாது, அவர் மீமாம்சகராகவும் இருக்கார். மீமாம்சகாலுக்குள்ளே அவர் தான் பெரிய மீமாம்சகர், வேதாந்திகளுக்குள்ளே அவர் தான் பெரிய வேதாந்தி, யாஜ்ஞிகால்கிட்ட அவர் தான் பெரிய யாஜ்ஞிகர். அப்படி ஒருத்தர் வந்து இந்த मीमांसाशास्त्रदृष्ट्यापि इदं स्वीकर्तव्यमेव भवति इत्येवं रीत्या मीमांसाशास्त्रेपि
ஈஸ்வரः அனிதா அதுக்கப்புறம் வந்தவா யாரும் மீமாம்சா சாஸ்திர கிரந்த பிரணேதாரோபி मीमांसाशास्त्रान्तर्गततया एव ईश्वरं समर्थितवन्तः किमर्थं मया उच्यते मीमांसाशास्त्रप्रणेतारोपि ईश्वरविश्वासिनः एव प्रागपि लक्ष्मी कौस्तुभ अक्षसन्ता आरम्भिकर शास्त्रदीपिकाकार ईश्वर स्वयं तु ईश्वर तिरस्कर्ता नास्ति परन्तु ग्रन्थान्तर्गततया ईश्वरनिराकरणं करोति तदासीत् मीमांसकैः तथैव खलु वक्तव्यमिति அந்த ஒரு இது போயிடுத்து அதுக்கு இவர் தான் காரணம் அப்பைய தீட்சிதர் சொல்லலாம் அस्तु शास्त्रयोनित्वादि इदम् अधिकरणं समाप्तम्